All right. Have you done this? Completed? So according to this question, it is asking us, देखो, draw a circuit diagram consisting of a cell, ठीक है, एक सेल ले लेंगे, एक की, एक एमीटर, ठीक है, एक सेल ले लिया, एक की ले लिया, एक एमीटर ले लिया, एमीटर इज ऑलवेज इन सीरीज, ठीक है, a resistor of 2 ohm in series with combination of two 4 ohm resistors. कह रहे एक 2 ohm resistor combination of 4 ohm resistors के साथ सीरीज में है, ठीक है। तो अब उसके बाद इट इज सेइंग will the potential difference across the 2 ohm resistor be same across that of the parallel combination of 4 ohm resistor, ठीक है। तो कह रहे हैं इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है सपोज V1, और जो इन दोनों के बीच में वोल्टेज है दैट इज V2, आर V1 एंड V2 सेम? द क्वेश्चन इज आस्किंग। तो इफ यू हैव सॉल्व, टेल मी, आर दे सेम, येस और नो? उदिति कौन से क्वेश्चन में बोल रहे हो? इसी वाले क्वेश्चन में कह रहे हो ना? ठीक है। सो फर्स्ट आई ज्वाइन द की, ठीक है, करंट की डायरेक्शन बना दूंगा। अच्छा, लुक, फर्स्ट ऑफ ऑल let us take resultant of these two, ठीक है। तो resultant of these two will be, तुम निकाल सकते हो 1/r रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/r, क्योंकि ये दोनों 4 ओम के हैं, तो अगर हम इन दोनों का 4 ओम लेंगे तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल विल कम, क्योंकि दोनों जब सेम के होते हैं तो रिजल्टेंट कितना आता है? रिजल्टेंट कम्स हाफ ऑफ द ओरिजिनल, तो रेजिस्टेंस कम्स आउट टू बी 2 ओम, ठीक है। अब अगर मैं इस सर्किट में इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं, तो दिस सर्किट, अच्छा ओम एमीटर भी रखा, तो कैन आई सिंप्लीफाई दिस सर्किट एज दिस नाउ, एज 2 ohm and 2 ohm, ठीक है। एंड क्वेश्चन में बोला गया था कि तुम बताओ जो करंट है वो कॉम्बिनेशन ऑफ द टू इन पैरेलल सेम एज दैट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 ohm में जो रेजिस्टेंस, जो वोल्टेज है, उसको उसने V2 बोला और इसको V1 बोला, और पूछा था V1 और V2 सेम है क्या। तो अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए तो वी कैन से दैट V1 will be equal to V2 in this case. Why? You can find it on your own. तुम पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालो। टोटल रेजिस्टेंस इज 4 ओम, ठीक है। वी नो V इज इक्वल टू IR, तो वोल्टेज गिवन है क्या? वोल्टेज कितनी है? नो, नहीं गिवन, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज इसके अंदर ये देख सकते हैं दैट वी नो करंट I remains same in series, I माने करंट remains same in series,
तो दैट मीन्स दोनों के पास I1 और I2 सेम जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इनका V1 निकालूं तो V1 विल बी इक्वल टू I अपॉन 2 और V2 विल बी इक्वल टू I अपॉन 2। V इज इक्वल टू आई आर लगाएंगे तो V विल बी इक्वल टू I, V1 will be equal to I into 2 और V2 will also be equal to I into 2। तो दोनों के दोनों V1 is equal to V2 is equal to 2I आ रहे हैं टोटल करंट के बराबर, डबल के बराबर। सो आई कैन से yes, the voltage will be same in this case. I can prove it like this. Tell me, तुम्हें क्वेश्चन समझ आया, yes और no? अच्छा, वोल्ट मीटर भी क्वेश्चन में पूछा है, तो वोल्ट मीटर अगर कहीं पे भी पूछा हो तो वोल्ट मीटर रेजिस्टर्स के अक्रॉस लगाया जाता है, तो सीरीज में अलग वोल्ट मीटर लगेगा और इधर अलग लगेगा। ठीक है, तो व्हाट यू कैन डू इज ऐसे वोल्ट मीटर्स लगा सकते हो इसमें। तो तुम मुझे बताओ, इज दिस क्वेश्चन क्लियर, यस और नो? अच्छा देखो, मुझे एक बात बताओ, ये जब मैंने इसका कॉम्बिनेशन कर दिया था, 2 ओम बना दिया था, यहां तक क्लियर था? यहां तक सबको क्लियर था ये 4 ओम का 2 ओम बनाने वाला? यस। अब ये दोनों सेम रेजिस्टर्स हैं, दोनों सेम 2 ओम पे आ गए हैं। तो अगर दोनों 2 ओम पे आ गए हैं तो मैं बोल सकता हूं V1 V इक्वल टू आई आर लगा रहा हूं क्योंकि करंट सेम है, टोटल करंट रिमेन्स सेम। तो इसमें भी आई जा रहा है, इसमें भी आई जा रहा है, दोनों में करंट जा रहा है आई, सेम करंट आई। अगर दोनों में सेम करंट आई जा रहा है तो V1 इज इक्वल टू आई इंटू आर, आर है 2 ओम, और इसके अंदर भी V2 इज इक्वल टू आई इंटू आर, आर है 2 ओम। तो आई कैन से इन दोनों केसेस में V इज इक्वल टू 2I आ रहा है और V इज इक्वल टू 2I, मतलब V1 इक्वल टू V2 दैट इज इक्वल टू 2I, दैट मींस वोल्टेज इज सेम अक्रॉस द बोथ। तो तुम्हें क्लियर हुआ ये क्वेश्चन, यस और नो? Sir, बोलो। sir, we can also use this logic, no? According to the Ohm's law, if the current is same, then voltage has to be same as V is directly proportional to I. नो, रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा ना, ऐसे थोड़ी होता है, वोल्टेज Okay, sir. वोल्टेज Okay, और sir. करंट इक्वल नहीं होते ना। ठीक है, नेक्स्ट। तो फ्यूज वाला टॉपिक इज कट, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का क्वेश्चन अभी मैं कराऊंगा,